रामायण की अयोध्या कांड को हम देख रहे हैं। कल हमने 39वें सर्ग में देखा था कि जो श्री राम है वो अयोध्या की सीमा से काफी बाहर आ गए हैं। फिर वो वहां पर अपने मित्र को मिलते हैं। मित्र उनको बोलते हैं कि आप मेरे यहाँ शासन करो, लेकिन श्री राम उनके द्वारा लाई हुई किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करते कि मैं तो सिर्फ वनों के और कंदमूल पे जीवित रहूंगा, लेकिन घोड़ों के लिए दाना उन्होंने स्वीकार किया। फिर वो जो उनके निषाद राज उनके मित्र आए थे और वो लक्ष्मण वो रात्रि भर जागते रहे हैं। और उस दिन भी श्री राम ने दूसरे दिन रात्रि में भी सिर्फ जल लिया था, भोजन नहीं किया था। और ये दूसरी रात्रि थी जब लक्ष्मण जी जा करके सीता माँ और श्री राम की सुरक्षा कर रहे थे। तो कल हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर कल हमने समाप्त किया था 39वें सर्ग में। तो आज हम 40वां सर्ग प्रारंभ कर रहे हैं। तो उन्होंने श्री राम जी ने उनसे कहा था कि हमें नौका ला दीजिए, नाव ला दीजिए, जिससे हम गंगा पार कर सके। तो हमने पीछे नदियां भी देख ली थी। तो श्री राम जी अभी गंगा पहुंचने से पहले 4 नदियों को पार करके आए हैं, तमसा, विश्वा, गोमती और सई। ये फिर चौथी मतलब 5वीं नदी जो है वो गंगा जी है। तो अब गंगा जी के पार वो जाएंगे। गंगा के पार प्रभातायां तु शर्वर्यां पृथुवक्षा महायशः उवाच रामः सौमित्रीं लक्ष्मणं शुभलक्षणम्। ओम 41वां हमने पढ़ना था आज। 40वां पढ़ लिया हमने जी। पक्का? चलिए ठीक है, मैंने शायद पीछे प्रिंट किया। 41 दोबारा से शुरू करते हैं। सर्वेभ्यो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड को हम देख रहे हैं। कल हमने 40 सर्ग देख लिए थे। कल हमने देखा था कि उन्होंने श्री राम जी ने लक्ष्मण और सीता सहित गंगा को पार कर लिया था और गंगा को पार करके वो फिर आगे वत्स देश में एंटर हो गए थे। तो आज हम 41वें सर्ग को प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें आ रहा है राम का विलाप। वृक्षमेकम् उपागम्य संध्या मनवास्य पश्चिमां रामो रमयतां श्रेष्ठ इति होवाच लक्ष्मणम्। लोक अभिराम श्री राम विश्राम के लिए एक वृक्ष के नीचे जा टिके। वहां अपनी सायंकालीन संध्या से निवृत्त होकर वे लक्ष्मण जी से बोले, ध्रुव मध्य महाराजो दुखम स्वपिति लक्ष्मण कृत कामा तु कैकेयी तुष्टा भवतिम अर्हति। हे लक्ष्मण, निश्चय ही आज पिताजी दुख की नींद सोएंगे और सफल मनोरथ कैकेयी आज प्रसन्न होगी। अपादानीं तु कैकेयी सौभाग्य मदमोहिता कौसल्यां च सुमित्रां च संप्रभादेत मत्कृते। मुझे डर है कि कहीं सौभाग्य मद से गर्वित कैकेयी मेरे कारण माता कौशल्या और सुमित्रा को सताती ना हो। मास्म मत्कारणा देवी सुमित्रा दुःखमवसेत् अयोध्यामित एव त्वयं कालये प्रविश लक्ष्मण। मेरे कारण कौशल्या एवं सुमित्रा कष्ट न भोगने पावे, अतः हे लक्ष्मण, तुम कल ही अयोध्या पहुंच जाओ। विल्पयो परतं रामं गताचिस्मिवालनं समुद्रम इव निर्वेगम आवास्यत लक्ष्मणः। जब विलाप कर श्री राम ज्वाला रहित अग्नि और वेग रहित समुद्र के समान शांत हो गए, तब लक्ष्मण जी उन्हें समझाने लगे। जैसे गुस्से के बाद कोई शांत होता है, तो क्रोध के बाद ऐसे मतलब विलाप करने के बाद कौन से उदाहरण दिए कि ज्वाला रहित अग्नि, अग्नि में ज्वाला नहीं हो तो वो ज्वाला रहित हो गई, शांत हो गई। और वेग रहित समुद्र, समुद्र भी रात्रि में शांत होता है या अर्ली मॉर्निंग शांत होता है, भिन्न भिन्न समय है, वो चंद्रमा की तिथियों पे डिपेंड करते हैं। न एतद् औपायिकं राम यदिदं परितप्यसे विषादयसि सीतां च
माम चैव पुरुष शर्भ। हे राम, आपको इस प्रकार संतप्त होना उचित नहीं, क्योंकि आपके दुखी होने से मुझे और सीता जी को भी दुख होता है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं आप दुखी होते हो तो हम भी दुखी होते हैं। न च सीता त्वया हीना न चाहमपि राघव मुहूर्तमपि जीवावो जलान मत्स्या विवो धृतौ। हे राम, मैं और सीता आपके बिना एक क्षण भी उसी प्रकार जीवित नहीं रह सकते जिस प्रकार जल से निकली हुई मछली एक क्षण भर भी नहीं जी सकती। तभी तो वो साथ गए ना, लक्ष्मण जी की भी उन पे डिपेंडेंस थी और सीता जी की भी। न हितातम न शत्रुघ्नम न सुमित्राम परंतप द्रष्टुमिच्छेयम आद्यम स्वर्गम वापि त्वया विना। हे शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले, मैं आपके बिना न तो अपने पिता को, न अपने सहोदर शत्रुघ्न को और न अपनी जननी माता सुमित्रा को ही देखना चाहता हूँ। यही नहीं, मुझे तो आपके बिना स्वर्ग जाने की भी इच्छा नहीं है। ये बात पीछे भी आई थी, लक्ष्मण जी ने कहा था ना कि मैं तो स्वर्ग भी नहीं चाहता आपके बिना। स लक्ष्मण से उत्तम पुष्कलम वचो निशम्य च एवं वनवास समादरात् समाः समस्ता विदधे परन्तपः प्रपद्य धर्मं सुचिराय राघवः। इस प्रकार लक्ष्मण की उपदेश पूर्ण उत्तम बातों को आदर पूर्वक सुनकर शत्रुहंता राम ने वानप्रस्था शर्मोचित नियमों का पालन करते हुए 14 वर्ष तक वन में रहने का निश्चय किया। वानप्रस्थ के लिए सेवा लिखा है ना, समाज की वानप्रस्थी लोग समाज की सेवा करते हैं, तो कह रहे हैं कि मैं 14 वर्ष तक वन में ही रहूंगा। आगे 42वां सर्ग, भरद्वाज के आश्रम में। तो सबसे पहले श्री राम जी निषाद राज को मिले और उसके बाद दूसरे जिनको मिल रहे हैं वो भरद्वाज जी हैं। ते तु तस्मिन् महावृक्षे उषित्वा रजनीं शिवां विमले अभ्युदिते सूर्ये तस्मात् देशात् प्रस्थिरे। वे तीनों उस सुंदर रात्रि को महावत वृक्ष के नीचे बिताकर प्रातः काल विमल भुवन भास्कर के उदय होने पर वहां से आगे चल दिए। ये जो महावट वृक्ष है ना, ये प्रयागराज संगम पे बताते हैं। वो धरती के नीचे है वो मंदिर, मैं गई हूँ उसमें, और नीचे जाके थोड़ा सा डर भी लगता है, काफी नीचे है वो। और वहां बताते हैं कि श्री ये जो वट वृक्ष है ये सीता जी के और राम जी के समय का है। इतना पुराना लगता तो नहीं है पर मान्यता है, या हो सकता है वो नष्ट हो गया उसके जगह दूसरा लगाओ। उस वट वृक्ष की पूजा भी करते हैं। तो वही बता रहे हैं कि वट वृक्ष, क्योंकि गंगा जी की भी बात आ गई तो संगम भी हो सकता है, शायद अगले वाले सूत्र में श्लोक में आ ही रहा है। यत्र भागीरथीं गंगाम यमुना अभिप्रवर्तते जगमुस्तम देशमुद्दिश्य विगाह्ये सुमहद्वनम्। जिस स्थान पर भागीरथी गंगा और यमुना का संगम होता था, उस स्थान को अपना लक्ष्य बनाकर वे महावन में होकर चले जाते थे। हाँ, फिर वो गंगा, वो जो स्थान है ना, वो जो मंदिर है वो कहते हैं वो सतयुग के समय का है, तो सीता जी और राम जी के समय का है। तो वही बात आ गई कि वो संगम पे जो मंदिर है वो सही बताते हैं। यथाक्षेमेन संपश्यन् पुष्पितान् विविधान् द्रुमान् निवृत्त मातरे दिवसे रामः सौमित्रीं ब्रवीत्। मार्ग में सुख पूर्वक उठते बैठते तथा फल फूलों से परिपूर्ण वनों की शोभा निहारते हुए वे चले जाते थे। जब थोड़ा दिन शेष रहा, तब श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, सौमित्री, ये जब ये प्रत्यय कर देते हैं तो माता के नाम से, तो सौमित्री नाम किसका बन गया जी? लक्ष्मण जी की माता, लक्ष्मण जी का बन गया। लक्ष्मण जी की माता का नाम सुमित्रा था ना, तो ऊ को अ हो जाता है व्याकरण की दृष्टि से। प्रयाग जैसे कौशल्या है, कौशल्या को तो नहीं, जैसे सु छोटे ओ की मात्रा होती है उसको बड़े ओ की मात्रा में कन्वर्ट हो जाता है। प्रयागम अभितः पश्य सौमित्रे धूम मुद्गतम
अग्निर्भगवतः केतुम मन्ये सन्निहितो मुनिः। हे लक्ष्मण, देखो, प्रयाग के चारों ओर जो धुआं उठ रहा है वह मानो भगवान अग्नि देव की पताका फहरा रही है। इससे प्रतीत होता है कि महर्षि भरद्वाज का आश्रम यहीं कहीं पास ही है। हाँ, तो महर्षि भारद्वाज के आश्रम में या यज्ञ हो रहा होगा, बड़ा यज्ञ होगा, तभी धुआं है, तभी उन्होंने ये बात कही। तो इसका एक और भी कह रहे हैं कि संस्कृत के कवि ने भी इसका कुछ चित्रण किया है कि किमयं दृश्यते तात धूमपुंजोऽयम् अग्रतः पर्यागो दृश्यते तात यजन्ते यत्र महर्षयः। लक्ष्मण जी ने पूछा कि हे भाई, ये जो सामने धूम पुंज सा उठ रहा है वह क्या है? तो यह सुन श्री राम जी ने उत्तर दिया, भाई लक्ष्मण, यह प्रयाग है, यहाँ महर्षि लोग यज्ञ करते हैं, यह उसी का धुआं है। प्रयाग का नाम प्रयाग क्यों हुआ? प्रकृष्टेन यज्ञते यस्मिन् सह प्रयागा, जहाँ में प्रकृष्ट रूप से यज्ञ किया जाए उसका नाम प्रयाग है। जैसे आजकल सब लोग कुंभ नहाने गए हुए हैं तो प्रयागराज में, तो वहां पे ये अपने हिसार से भी आदरणीय मांगेराम जी भी गए हुए हैं, कुछ लोग ये बड़ा यज्ञ कर रहे हैं वहां पर, तो यज्ञ के कारण वो प्रयाग है। याग तो हम कहते हैं यज्ञ याग करो, तो याग से प्रयाग, प्रकृष्ट रूप से जहां हमने यज्ञ किया उसका नाम प्रयाग हो गया। एक और श्लोक मिलता है, यदि कदापि पुरा पतिताश्रवः श्रुति गता हि द्विजान च वान्यथा परमियं वसुधात्र विना क्रतुं परिव्रताश्रुजलैरिति चित्रता। प्राचीन काल में यदि किसी की आंखों से आंसू निकलते थे तो केवल यज्ञ के धुआं से, वेद के विद्वानों की आंखों से, मतलब इतना बड़ा वो यज्ञ करते थे कि उनकी आंखों से धुआं निकलता था, अन्यथा प्रजा की आंखों से कभी आंसू नहीं निकलते थे। यही भारतवर्ष की विचित्रता थी। नूनं प्राप्तः स्म संभेदं गंगा यमुनोर्वरयम् तथा हि श्रूयते शब्दो वारिणो वार्घर्षजः। निश्चय ही हम लोग गंगा यमुना के संगम पर पहुंच गए हैं, क्योंकि दोनों नदियों के परस्पर संघर्षण का शब्द स्पष्ट सुनाई पड़ रहा है। ठीक है, तो गंगा यमुना के संगम पर वो श्री राम और सीता जी सबसे पहले पहुंचे। धन्विनौ तौ सुखं गत्वा लंबमाने दिवाकरे गंगा यमुनयोः सन्धौ प्राप्तुर्निल्यं मुनेः। इस प्रकार सुख पूर्वक चलते हुए एवं परस्पर वार्तालाप करते हुए वे दोनों धनुर्धारी भाई सूर्य के अस्त होते होते गंगा यमुना के संगम पर स्थित महर्षि भरद्वाज के आश्रम में पहुंचे। हुताग्निहोत्रं दृष्ट्वैव महाभागं कृताञ्जलिः रामः सौमित्रिणा सार्धं सीताया च अभ्यवादयत्। महाभाग महर्षि भरद्वाज को, जो अभी अभी अग्निहोत्र समाप्त करके चुके थे, देखकर श्री राम ने लक्ष्मण और सीता सहित उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वो महर्षि भारद्वाज का आश्रम भी संगम पे ही है, अभी भी उसके कुछ, अभी तो नया खैर बना दिया होगा, लेकिन उसको महर्षि भारद्वाज का ही आश्रम कहते हैं। तो कह रहे कि वहां पे वो अग्निहोत्र वो समाप्त करके हटे थे। पुत्रौ दशरथ सयावां भगवन् राम लक्ष्मणौ भार्या ममयं वैदेही कल्याणी जनकात्मजा। अपना परिचय देते हुए राम ने कहा, भगवान, हम दोनों राम और लक्ष्मण महाराज दशरथ के पुत्र हैं और यह कल्याणी सीता मेरी धर्मपत्नी और राजा जनक की पुत्री है। ऐसा विधान है कि जहां भी आप जाओ, भले ही वो आपसे परिचित हैं, लेकिन जैसे उस पीछे आए थे ना कि प्रणाम करते हैं तो भी अपना नाम बताते हैं, और जहां भी जाओ तो अपना परिचय जरूर देते हैं। परिचय कैसे दिया कि हम महाराज दशरथ के पुत्र हैं, ठीक है, और सीता जी का भी दिया कि ये महाराज जनक की पुत्री हैं। पित्रा नियुक्ता भगवन् पर्यवेक्ष्यामस्तपोवनम्
धर्ममेव चरिष्यामस् तत्र मूलफलाशनः। भगवान, हम लोग पिताजी की आज्ञा अनुसार तपोवन में प्रवेश करेंगे और फल मूल खाते हुए धर्म का आचरण करेंगे। देखो ये नहीं कहा कि हमें वनवास दे दिया या हमें राज्याभिषेक की जगह ये मिला, सिर्फ साधारण बोला कि पिताजी की आज्ञा अनुसार हम तपोवन में जाएंगे। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः उपानयत धर्मात्मा गाम अर्घयम् उदकं ततः। बुद्धिमान राजकुमार राम के इस वचन को सुनकर धर्मात्मा भरद्वाज उनके स्वागतार्थ चरण धोने के लिए जल, अर्घ्य अर्थात मुख धोने के लिए जल और मधु परक लाए। हाँ, मधु पर्क होता है ना, शहद मिश्रित जो विवाह से पहले भी कन्या पति को देती है ना, वो मधु पर्क होता है। तो वो मीठा, मतलब जैसे आजकल हम कोई आता है तो मीठा खिलाते हैं उसको। तो मुझे याद है कई बार हम नमकीन का पीछे से प्रचलन हो गया था, तो मेरे पिताजी बोलते थे, ले नमकीन भी किसी को कोई खिलाने की चीज होती है, किसी को खिलाना है तो मीठा खिलाया जाता है, ये अपनी परंपरा है। नाना विधान नरसन्नान वन्य मूल फलाश्रयान तेभ्यो ददौ तप्तपा वासं च एव अन्वकल्पयत्। महर्षि भरद्वाज ने उनके लिए नाना प्रकार के अन्न, रस तथा वन में उत्पन्न होने वाले फल फूल दिए और रहने के लिए स्थान आदि की व्यवस्था की। देखो उन्होंने आते ही कह दिया। अब क्या होता है, जैसे अभी किसी हम क्या अगर किसी को बताते नहीं है, वो हमारे लिए भोजन तैयार करके जैसे वो राजा निषाद राज लेके आ गए थे तो उन्होंने मना किया, तो यहाँ पर उन्होंने एंट्रेंस पे कह दिया कि हम फल मूल ही खाएंगे। ऐसा ना हो कि वो भोजन चपाती चावल जो भी उस समय खाते थे कि उसकी व्यवस्था करें और फिर वो मना करें। तो इसी तरह ये एक सभ्यता है कि आपको जहां जाना है तो आप सूचित करें कि मैं ये भोजन लूंगा या ये नहीं लूंगा। प्रतिगृह्यं च तामर्चाम् उपविष्टं च स राघवं भरद्वाजो अब्रवीद वाक्यं धर्मयुक्तमिदं तदा। महर्षि के उस आतिथ्य को स्वीकार कर जब श्री राम निवृत्त होकर बैठ गए, तब महर्षि भरद्वाज उनसे ये धर्म युक्त वचन बोले। चिरस्य खलु काकुत्स्थ पश्यामि त्वाम् इहागतं श्रुतं तव मया चेदं विवासनं कारणम्। हे काकुत्स्थ, बहुत दिनों के पश्चात आज मैं पुनः तुम्हें इस आश्रम में आया हुआ देखता हूँ। आपके अकारण वनवास के विषय में भी मैंने सुन लिया है। जब पहले महर्षि विश्वामित्र इनको लेके गए थे ना, श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को, आपको स्मरण होगा, तब भी वो पहले महाराज महर्षि भारद्वाज जी के आश्रम में गए थे। तभी उन्होंने कहा ना, पुनः आपको आश्रम में देख करके मुझे अच्छा लग रहा है। तो भाषा भी हमें देखनी होती है कि क्या कहा जा रहा है। चिरस्य खलु काकु, चिर चिर में बहुत दूर के दिनों के बाद, पश्यामि त्वाम इहागतम श्रुतम तव मया चैदम विवासनम, विवासन निर्वासनम कह देते हैं ना, वो निर्वास पे गए हो, जैसे विदेश यात्रा जिसको कहते हैं उसको निर्वासन भी कह देते हैं, या जिसको जैसे काले पानी पे भेज देते थे तो उसको भी निर्वासन कहते थे। तो यहाँ पे सुंदर वचन आया विवासन। अवकाशो विविक्तोयम महानद्यो समागमे पुण्यश्च रमणीयश्च वस्त्विह भवान सुखम। महानदियों गंगा यमुना के संगम पर यह पवित्र, रम्य तथा एकांत खुला स्थान है। आप यहाँ सुख पूर्वक वास करें। एवमुक्ता स वचनं भरद्वाजेन राघवः प्रत्युवाच शुभं वाक्यं रामः सर्वहिते रतः। भरद्वाज के ऐसा कहने पर सब प्राणियों के हित में रत श्री राम यह शुभ वाक्य बोले। भगवन्नितः आसनः पौरजानपदो जनः सुदर्शमिह मां प्रेक्ष्य मन्येऽहमिममाश्रमम् आगमिष्यति वैदेहीं मां चापि प्रेक्षको जनः अनेन कारणेन अहमिह वासं न रोचये।
सीता जी को देखने के लिए वे लोग सरलता पूर्वक यहाँ आ जाया करेंगे, इसलिए मुझे यहाँ रहना उचित नहीं जान पड़ता। क्योंकि प्रयागराज अयोध्या के तो बहुत पास ही है, तो इसलिए कह रहे हैं कि वो लोग आ जाएंगे तो फिर हमारे लिए यहाँ ठीक नहीं रहेगा। एकांते पश्य भगवान आश्रम स्थानम उत्तमम रमते यत्र वैदेही सुखरहा जनकात्मजा। भगवान, कोई ऐसा एकांत और उत्तम स्थान आश्रम के लिए बताइए जहाँ सुख पाने योग्य सीता जी का मन लग सके। एतत् श्रुत्वा शुभं वाक्यं भरद्वाजो महामुनिः राघवस्य ततो वाक्यम् अर्थग्राहकम् अब्रवीत्। श्री राम के इन वचनों को सुन महामुनि भरद्वाज उनसे यह अर्थपूर्ण वचन बोले। 10 क्रोश इतस्तात गिरिरयस्मिन् निवत्स्यसि महर्षि सेवितः पुण्यः सर्वतः सुख दर्शनः। एक वर्ष यहाँ से 10 कोस पर महर्षियों से सेवित चारों ओर नयनाभिराम दृश्यों से युक्त पवित्र पर्वत है, वहाँ पर तुम सुख पूर्वक निवास कर सकोगे। यहाँ से 10 कोस मीन्स 10 मील हो गया ना, कोस मील को कहते हैं, नहीं कोस कम होता है मील से। इसका देखेंगे, ये मैंने लिखा हुआ है कहीं अपने नाना जी से कि कोस कितना होता है, इसकी कैलकुलेशन क्या है। तो मतलब पास में ही कोई एक जगह है, उस पे आप जा सकते हो। तस्य पर्यागे रामस्य तम महर्षिमुपयेयुषः प्रपन्ना रजनी पुण्या चित्रा कथ्यतः कथः। प्रयाग में महर्षि के पास में आए हुए राम से अनेक प्रकार की विचित्र और मनोहर कथा वार्ता होते हुए पुण्यमयी रात्रि आ गई। सीता तृतीय काकुत्स्थ परिश्रांता सुखोचितः भरद्वाजाश्रमे रम्ये ताम रात्रिम वसत् सुखम। सुख से रहने योग्य राम, लक्ष्मण एवं सीता ने मार्ग चलने से परिश्रांत होकर वह रात्रि महर्षि भरद्वाज के रम्य आश्रम में सुख पूर्वक व्यतीत की। देखो यहाँ पे क्योंकि आश्रम में है तो यहाँ पे लक्ष्मण जी ने मतलब निद्रा ले ली, क्योंकि आश्रम में तो सुरक्षा होती ही है। आगे 43वां सर्ग प्रारंभ कर रहे हैं यमुना के पार। तो ये 4 नदियां आई थी, 5वीं गंगा जी थी और 6ठी अब यमुना जी आ गई। उषित्वा रजनीम तत्र राजपुत्रा वरिंदमौ महर्षिम अभिवाद्याथ जगमतुस्तम गिरिम प्रतः। शत्रुओं का दमन करने वाले श्री राम और लक्ष्मण महर्षि भरद्वाज के आश्रम में एक रात्रि बिताकर प्रातः काल होते ही महर्षि को प्रणाम कर चित्रकूट पर्वत की ओर प्रस्थानित हुए। तेषां स्वस्तयनं चैव महर्षि यः चकारः प्रस्थितांश्चैव तान् प्रेक्ष्य पिता पुत्रान्निवान्गवात्। महर्षि भरद्वाज ने उनके लिए स्वस्त्ययन अर्थात वेद मंत्रों का पाठ किया। उनको वहां से प्रस्थित हुआ देख महर्षि कुछ दूर उनके पीछे पीछे गए, जिस प्रकार पिता अपने योग्य पुत्रों के पीछे जाता है। पिताजी ऐसे गए जैसे महर्षि भारद्वाज ऐसे गए जैसे पिता जाता है। अथ पंथानमावेद्य महर्षि सन्न्यवर्तत उपावृते मुनौ तस्मिन् रामो लक्ष्मणं ब्रवीत्। कुछ दूर उनके साथ जा और उन्हें मार्ग बता महर्षि लौट आए। जब भरद्वाज लौट गए तब श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, कृत पुण्याः सौमित्रे मुनियन्नो अनुकंपते इति तौ पुरुष व्याघ्रौ मंत्रित्वा मनस्विनौ सीतामेवाग्रतः कृत्वा कालिंदीं जगमर्तुनदीम् अद्यासाद्य तु कालिंदीं शीघ्र स्रोतो वहां नदीम् चिंतामापेदिरे सर्वे नदी जलतितीर्षवः तौ काष्ठ संघाट मथौ चक्रतुः
समूहापलम प्लवम। हे लक्ष्मण, हम लोग बड़े पुण्य आत्मा हैं, तभी तो मुनिवर भरद्वाज हमारे ऊपर इतनी अनुकंपा कर रहे हैं। मनस्वी एवं नरकेसरी दोनों राजकुमार इस प्रकार वार्तालाप करते हुए सीता जी को आगे करके यमुना नदी के पास पहुंचे। अत्यंत वेग वाली उस यमुना नदी के पास पहुंचकर वे सब सोचने लगे कि इस नदी को किस प्रकार पार किया जाए। सोच विचार के पश्चात दोनों भाइयों ने बहुत सारी लकड़ियां एकत्र कर एक बेड़ा तैयार किया। देखो अभी यमुना जी बड़ी है वहां पे संगम पे ना, तो गंगा जी इधर से आती है, यमुना जी उधर से आती है, जहाँ पे संगम है तो यमुना जी बड़ी है, तो इसलिए कह रहे हैं कि यमुना को पार करने में उनको थोड़ी चिंता हुई, तो उन्होंने एक बेड़ा तैयार किया। देखो अब अगर वो पहले गुरुकुल में नहीं रहे हुए या उनको ऐसा अभ्यास नहीं होता तो वो नदी कैसे बना ले, नाव कैसे बना लेते, है ना। इसलिए कहते हैं कि बच्चों को सारे कार्य सिखाने चाहिए और बच्चों को पता होना चाहिए। ये नहीं कि घर से माता जी चली गई तो रसोई कोई ताला लग जाए। तो अब वो राजा के पुत्र हैं, कोई साधारण मनुष्य नहीं है, लेकिन उन्होंने बेड़ा, देखो स्वयं अपने पास प्रमाण मिल रहा है कि उन्होंने लकड़ियां इकट्ठी करी और स्वयं नाव बनाई। आरोप्य सीतां प्रथमं संघाटं परिगृहीतौ ततः प्रत्रेतुर्यतौ वीरो दशरथात्मजौ। सीता जी को उस बेड़े पर बैठाकर राम और लक्ष्मण उस बेड़े को पकड़कर उसे प्रसन्नता पूर्वक तैराने लगे। देखो जैसे आजकल हम चले जाते हैं ना, क्या ये गंगा जी में जैसे राफ्टिंग बना दी इन्होंने, कुछ ऐसा करते हैं, राफ्टिंग में चले गए या ये ट्रैकिंग में चले जाते हैं वनों में, तो वैसा वो कह रहे हैं कि प्रसन्नता पूर्वक सीता जी को बिठाकर उस बेड़े को चलाने लगे। या जैसे छोटी नदी होती है तो बच्चे, हमने अभी भी देखा गांव में, वो एक फट्टा सा लेके उस पे बैठ जाते हैं और उसको पार करते हैं, तो ऐसा कुछ उन्होंने बनाया। ते तीर्णः पल्वमुत्सृज्य प्रस्थाय यमुनावनात् श्यामं न्यग्रोधाम सेदुः शीतलं हरितच्छदम्। यमुना को पार कर और उस बेड़े को वहीं छोड़ वे यमुना तट के वन से प्रस्थान करते हुए श्याम वरण हरे हरे पत्तों वाले तथा शीतल छाया से युक्त एक वट वृक्ष के नीचे पहुंचे। वट वृक्ष जिसको हम बरगद का कह देते हैं, बड़ का पेड़ कह देते हैं। विहृत्येत बहिर्न पूगनादिते शुभे वने वारवानारयायुते समम नदीं प्रमुत्पेत्य सम्मतं निवासम अजगम मूर्धीन दर्शनः। दोनों भाइयों ने सीता सहित उस मनोहर वन में, जो मयूरों के शब्दों से निनादित तथा हाथी और वानरों से युक्त था, विहार कर नदी तट पर एक सुंदर समतल स्थान पर, जो सीता जी को भी पसंद था, निर्भय होकर वास किया। तो नदी के किनारे जो स्थान था उस पर उन्होंने निवास किया। चत्वारि च सर्ग, 44वां सर्ग, इसमें चित्रकूट में निवास। चित्रकूट, हाँ चित्रकूट भी हम गए थे तब। चित्रकूट भी बहुत सुंदर जगह है, वहां पर भी है, तुलसीदास जी ने वहां पे ये जो रामचरितमानस है वो तुलसीदास जी ने चित्रकूट में लिखी है। वहां भी छोटी सी नदी है, हमने भी उस नदी में पार किया था। यस ठीक, चित्रकूट पास में ही है, आई थिंक प्रयागराज से 2 आवर्स का ही रन है। अथ रात्र्यां व्यतीतायाम अवसुप्तम अनंतरम प्रबोधयामास शनैर्लक्ष्मणं रघुनंदनः। रात्रि व्यतीत होने पर श्री राम ने स्वयं जागकर कुछ सोए हुए भाई लक्ष्मण को धीरे धीरे जगाया। तो पहले राम जी उठे, उन्होंने लक्ष्मण जी को जगाया। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऐसी भ्रांति है कि लक्ष्मण जी वनवास में 14 वर्ष ना सोए थे, ना ही वे कोई आहार लेते थे, पर इससे स्पष्ट होता है कि वो सोए हुए तो थे। तो जब वे सोते ही नहीं थे तो राम ने उन्हें जगाया कैसे? तो इस श्लोक के अनुवाद में तिलक टीकाकार ने कुछ लिखा है, एतेन चतुर्दश वर्ष पर्यंतम लक्ष्मणा स्वपहीनो न आहारश्चरेति लोक प्रवादो अपास्ता। तो ये लोक अपवाद है कि वो 14 वर्ष सोए नहीं, क्योंकि ये महर्षि वाल्मीकि का हमें
प्रमाण मिलता है कि वो सो रहे थे और श्री राम जी ने उनको जगाया। ऐसा होता होगा कि जहाँ पे सुरक्षा नहीं है वहां पर वो जागते होंगे। सौमित्रे शिणुवन्यानां वल्गुव्याहरतां स्वनं संप्रतिष्ठामहे कालः प्रस्थानस्य परन्तप। हे लक्ष्मण, देखो, ये वन के तोता, मैना, कोयल आदि पक्षी कैसे मधुर स्वर से चहक रहे हैं। हे प्रताप, मार्ग चलने के लिए यही उत्तम समय है, अतः हमें यहाँ से चल देना चाहिए। ससुप्तः समये भ्रात्रा लक्ष्मणः प्रतिबोधितः जहो निद्रां च तन्द्रां च प्रसक्तं च पथि श्रमम्। जब श्री राम ने सोए हुए लक्ष्मण जी को जगाया, तब उन्होंने निद्रा, आलस्य और मार्ग चलने की थकावट को त्याग दिया। ततः उत्थाय ते सर्वे सपृष्ट्वा नद्याः शिवं जलं पन्थानं ऋषीणामदिष्टं चित्रकूटस्य तं ययुः। तदंतर वे सब उठकर तथा यमुना के पवित्र जल में स्नान करके ऋषि के बताए हुए मार्ग से चित्रकूट की ओर चल दिए। ततस्तौ पादचारेण गच्छन्तौ सह सीतया रम्यमासेदतुः शैलं चित्रकूटं मनोरमम्। इस प्रकार सीता को साथ लिए हुए परस्पर वार्तालाप करते हुए एवं पैदल चलते हुए वे मनोरम एवं रम्य चित्रकूट पर्वत पर पहुंचे। मनोज्योऽयं गिरिः सौम्य नानाद्रुमलतायुतः बहुमूलफलो रम्यः स्वाजीवः प्रतिभाति मे। उस पर्वत पर पहुंचकर श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, हे सौम्य, यह पर्वत कैसा मनोहर है। यह अनेक प्रकार के वृक्ष और लताओं से युक्त तथा अनेक प्रकार के फल और मूलों से परिपूर्ण होने के कारण कैसा रमणीक दिख पड़ता है। हम लोगों का निर्वाह यहाँ सरलता पूर्वक हो जाएगा। हाँ, वहां पर चित्रकूट में काफी जगह है जहां पर श्री राम जी का वो मिलता है, चिन्ह अभी भी मिलते हैं। तो एक बहुत सा बड़ी शिला है वहां पर, लाइट से येलो कलर की, जैसे हल्दी वाले से रंग की है, और वो बड़ी स्मूथ थी जैसे अपना चकला होता है। तो वहां पर कहते हैं कि कुछ स्थान बने हुए थे कि यहाँ पे श्री राम जी बैठते थे, यहाँ पे सीता माँ बैठती थी और यहाँ लक्ष्मण जी खड़े होते थे। वो भी वहां पे नदी के किनारे वो एक स्थान बना हुआ है चित्रकूट में। मुनयश्च महात्मानो वसन्त्यस्मि शिलोचये अयं वासो भवेता वदत्र सौम्य रमे मही। इस उन्नत पर्वत पर महात्मा और मुनि लोग भी निवास करते हैं। यह स्थान वास करने योग्य है, अतः हे सौम्य, हम लोग यहीं पर अनंत पूर्वक रहेंगे। इति सीता च रामश्च लक्ष्मणश्च कृताञ्जलिः अभिगम्य आश्रमं सर्वे वाल्मीकिम् अभिवादयन्। अच्छा, ऐसा निश्चय कर श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जा उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हाँ, तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जो था वो चित्रकूट में था। तान महर्षि प्रमुदितः पूजयामास धर्मवित् आस्त्यामिति चोवाच स्वागतं तु निवेद्य च। धर्मज्ञ महर्षि वाल्मीकि ने प्रसन्न होकर उनका सत्कार किया और आपका स्वागत हो ऐसा कहकर बैठने के लिए आसन दिया। सन्निवेद्य यथा न्यायम् आत्मानं ऋष्ये प्रभु ततो ब्रवीणं महाबाहुर्लक्ष्मणं लक्ष्मण अग्रजः। श्री राम महर्षि वाल्मीकि को अपना यथोचित परिचय दे और वनवास का कारण बतला लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मणान्य दारुणी दृढ़ानि च वराणि च कुरुष्व वावस्थं सौम्य वासे मे अभिरतं मनः। हे लक्ष्मण, तुम उत्तम एवं दृढ़ काष्ठों को एकत्र कर यहाँ वास के लिए एक पर्णकुटी बनाओ, क्योंकि हे सौम्य,
जहां बसने की मेरी हार्दिक इच्छा है। एक वहां पे चित्रकूट में हमने एक जगह और देखी थी, वहां पे ना उन्होंने छोटे छोटे जैसे अपना यज्ञ कुंड होता है वैसे राउंड बनाए हुए थे, तीन तीन। तो वहां पे भी कुछ था कि यहाँ पर इन्होंने ये कुटिया थी और ये दान देने के लिए कुछ ऐसा अन्न दान करने के लिए, आजकल वहां पे कहते थे कि इसको भर के अन्न का दान दिया जाता है, तो वो स्थान भी था, शायद उसकी चर्चा भी आएगी। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सौमित्री विवधान्द्रुमान् आजहार ततश्चक्रे पर्णशालामरिन्दमः। यह सुन शत्रुमर्दन लक्ष्मण जी विविध प्रकार के काष्ठ ले आए और उनसे एक पर्णशाला निर्मित की। तां वृक्षपर्णछदनां मनोज्यां यथा प्रदेशं सुकृतां निवातां वासाय सर्वे विविशु समेतः सभां यथा देवगणः सुधर्माम्। जिस प्रकार देवगण सुधर्मा नामक सभा में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार राम लक्ष्मण और सीता ने एक साथ वृक्षों के पत्तों से आच्छादित उचित स्थान पर निर्मित मनोहर एवं वायु रहित पर्णशाला में रहने के लिए प्रवेश किया। तो लक्ष्मण जी ने एक बहुत सुंदर कुटिया चित्रकूट में तैयार करी। सुरम्यमासाद्य तु चित्रकूटं नदीं च तां माल्यवतीं सुतीर्थां ननन्द रामो मृगपक्षीजुष्टां जहौ च दुःखं पूर्विप्रवासात्। सुंदर एवं रमणीक चित्रकूट पर्वत पर पहुंचकर तथा मृगों और पक्षियों से युक्त स्वच्छ मधुर जल वाली प्रसिद्ध माल्यवती नदी को प्राप्त करके श्री राम ऐसे आनंदित हुए कि अयोध्या के प्रवास के दुख को भूल गए। विशेष यहाँ तक महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम के अयोध्या से चित्रकूट तक की यात्रा का वर्णन किया है। अगले सर्ग से राम वियोग में अयोध्या में घटित घटनाओं का आरंभ होता है। स्मरण रहे, श्री राम अयोध्या से चित्रकूट 5 दिन में पहुंचे थे। 3 दिन उन्होंने केवल जल पीकर निर्वाह किया था। चौथे दिन से कंदमूल फल आदि का सेवन प्रारंभ कर दिया था। तो 3 दिन उन्होंने, 5 दिन में वो चित्रकूट पहुंचे और 3 दिन उन्होंने जल पिया, और चौथे दिन जब वो महर्षि भारद्वाज के आश्रम में थे वहां उन्होंने कंदमूल लिए थे और फिर अपनी कुटिया बना ली, तो वहां तो उनकी व्यवस्था फिर हुई गई होगी। आगे 45वां सर्ग प्रारंभ कर रहे हैं, सुमंत्र की वापसी। अब यहाँ तक वो बता दिया कि श्री राम जी चित्रकूट पहुंच गए, उन्होंने अपनी कुटिया बना ली। अब सुमंत्र वापिस पहुंचा, तो अब महर्षि वाल्मीकि रामायण में अयोध्या में क्या स्थिति हुई श्री राम के जाने के बाद, उसके चर्चा कर रहे हैं। अनुज्ञाता सुमंत्रोऽथ योजयित्वा हयोत्तमान् अयोध्यामेव नगरीं प्रयौगाढ दुर्मनः। श्री राम से आज्ञा पा सुमंत्र उत्तम घोड़ों को रथ में जोतकर अत्यंत उदास हो अयोध्या नगरी की ओर चल दिए। ततः सायाह्न समय द्वितीयेहनि सारथिः अयोध्यां समनुप्राप्य निरानंदां ददर्शः। शंखवेरपुर से प्रस्थानित होकर दूसरे दिन सायंकाल सुमंत्र आनंद रहित अयोध्या नगरी में पहुंचे। सुमंत्रमभियान्तं तं शतशोऽथ सहस्रशः क्व रामिति पृच्छन्तः सूतमभ्यद्रवन्नरः। सुमंत्र को नगर में आया देख सैकड़ों सहस्त्रों नागरिक सुमंत्र की ओर दौड़ पड़े और उनसे पूछने लगे, श्री राम कहाँ हैं? जैसे कोई किसी को छोड़ने जाते हैं स्टेशन पे तो वापिस आके बच्चे भागते हैं ना, वैसे बताया गया, सब लोग भाग के पूछते हैं, सैकड़ों सहस्त्रों लोग आए कि श्री राम कहाँ हैं। तेषां शशंस गंगायां मा पृच्छ राघवम् अनुज्ञातो निवृत्तो अस्मि धार्मिकेन महात्मना। सुमंत्र ने उन्हें बताया कि गंगा के तट पर पहुंचकर जब धार्मिक महात्मा राम ने मुझे लौटने की आज्ञा दी, तब मैं यहाँ आया हूँ। ते तीर्णा इति विज्ञाय बाष्पपूर्ण मुखा जनः अहो दिग्गति निश्वस्य हा रामेति च चुक्रुषुः।
श्री राम को गंगा पार उतरा जानकर अश्रुपूर्ण मुख अयोध्यावासी अहो धिक्कार ऐसा कहते हुए दीर्घ श्वास लेते हुए हा राम कहकर विलाप करने लगे। क्योंकि अयोध्या से प्रयागराज की दूरी तो काफी है ना, तो अब क्योंकि गंगा तो प्रयागराज में ही है, अयोध्या में तो गंगा जी नहीं है, तो इसलिए वो डिस्टेंस ज्यादा हो गया, इसलिए वो दुखी हो गए कि वहां तक तो पहुंचना संभव नहीं है। शुश्राव च वचस्तेषां वृन्दं वृन्दं च तिष्ठितां हतः स्म खलु येनेह पश्यामिति राघवम्। स्थान स्थान पर टोलियों में खड़े हुए लोगों को सुमंत्र ने यह कहते हुए सुना, हाँ हम लोग तो मारे गए जो इस रथ में श्री राम को नहीं देख रहे हैं। स राजमार्ग मध्येन सुमन्त्रः पिहताननः यत्र राजा दशरथस् देवोपयोः गृहम्। राजमार्ग में इस प्रकार का विलाप सुन सुमंत्र ने अपना मुंह ढक लिया और वे बड़ी शीघ्रता से महाराज दशरथ के देवोपम भवन की ओर चले। अभिगम्य तमासीनं नरेन्द्रमभिवाद्य च सुमन्त्रो रामवचनं यथोक्तं प्रत्यवेदयत्। महाराज के पास पहुंचकर सुमंत्र ने उन्हें प्रणाम किया और श्री राम ने जो संदेश दिया था उसे ज्यों का त्यों महाराज से निवेदन कर दिया। श्री राम ने ये कहा था ना कि मुझे अयोध्या छोड़ने का भी दुख नहीं है और वन की प्राप्ति का भी दुख नहीं है, और अब मतलब मैं खुश हूँ, ऐसा बताना चाह रहे थे कि हमारे उनकी वजह से दशरथ जी दुखी ना हो। स तूष्णीमेव तच्छ्रुत्वा राजा विभ्रांत चेतनः मूर्छितो न्यायपत तद्भूमौ राम शोकाभिपीडितः। महाराज ने इन बातों को शांति पूर्वक सुना। तदंतर पुत्र वियोग शोक से व्याकुल होने के कारण वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। ये तुम पीछे से देख रहे हैं कि राजा दशरथ बार बार गिर जाते हैं मूर्छित होकर के। सुमित्रया तु सहिता कौसल्या पतितं पतिम उत्पाथा उत्थापयामास्तदा वचनं च इदं ब्रवीत्। सुमित्रा की सहायता से महारानी कौशल्या ने भूमि पर पड़े हुए महाराज को उठाया और उनसे बोली, इमं तस्य महाभाग दूतं दुष्करकारिणः वनवासादनुप्राप्तं कस्मानः प्रतिभाषसे। हे महाभाग दुष्कर कर्म करने वाले श्री राम के इस दूत से जो वन से लौटे हैं आप वार्तालाप क्यों नहीं करते। अद्य एमम् अनयं कृत्वा व्यपत्रपसि राघव उत्तिष्ठ सुकृतं तेस्तु शोकेन स्यात् सहायता। हे राघव राम के वनवास रूपी अन्याय को करके अब आप लज्जित क्यों होते हैं। उठो उठो आपका कल्याण हो, अब इस शोक से कोई लाभ नहीं है। हाँ ये बात तो सही है ना, अन्याय तो किया ही ना श्री राम पे, बिना किसी गलती के उनको वनवास दिया। जैसे हम अंग्रेज लोग हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को काला पानी भेजते थे क्योंकि आपने अंग्रेजों के खिलाफ कुछ किया, तो ऐसा करते। तो राम जी को तो बिना किसी दोष के कारण, बिना किसी पाप के कारण, बिना किसी गलती के कारण न्याय वनवास मिला। तो कह रहे हैं कि अब जब अन्याय कर ही लिया तो अब लज्जित होने का कोई मतलब नहीं है। देव यस्य भयाद्रामं नानुपृच्छसि सारथिं न हि तिष्ठति कैकेयी विस्रब्धं प्रतिभाष्यताम्। हे देव जिसके भय से आप सुमंत्र से राम विषयक वार्तालाप नहीं कर रहे हो वह कैकेयी यहाँ नहीं है, अतः आप निशंक होकर बातचीत करें। हाँ क्योंकि उनको लगा वो समझा रही है भी कैके नहीं है, आप कुछ भी उनके बारे में पूछ सकते हो। सा तथोक्त्वा महाराजं कौसल्या शोकलालसा धरण्यां निपताशु बाष्प विप्लुप्त भाषिणी। महाराज से ऐसा कहकर शोकाकुल कौशल्या का कंठ भर आया और वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। क्योंकि कौशल्या तो उनकी माता, सगी माता जी थी, तो वो भी भूमि पर गिर पड़ी उनको स्मरण करके।
आगे दशरथ का विलाप 46वें सर्ग में। प्रत्याश्वस्तो यदा राजा मोहात् प्रत्यागतः पुनः अथाजुहाव तं सूतम् उवाच परम आर्तवत्। कुछ देर पश्चात जब महाराज उपचार द्वारा सचेत हुए तब उन्होंने सूत को बुलाकर अत्यंत दीन एवं दुखी होकर कहा। सूत यद्यस्ति ते किंचन मया तु सुकृतं कृतं त्वं प्रापयाशु मां रामं प्राणाः संत्वरयन्ति माम्। हे सूत, यदि मैंने तुम्हारा लेश मात्र भी उपकार किया हो तो तुम मुझे शीघ्र राम के पास पहुंचा दो, क्योंकि मेरे प्राण शरीर से निकलने के लिए शीघ्रता कर रहे हैं। यद्यद्यापि ममैवाज्या निर्वर्तयतु राघवं न शक्ष्यामि विना रामं मुहूर्तमपि जीवितुम्। अथवा यदि अब भी श्री राम मेरी आज्ञा मान वन से लौट सके तो तुम जाकर उन्हें लौटा लाओ, क्योंकि राम के बिना मैं एक मुहूर्त भी जी नहीं सकता। तो दशरथ जी विलाप करने लगे कि मैं उनके बिना नहीं जी सकता, अब उनको लौटा लाओ। अब तो वीडियो कॉल हो जाती है, बात हो जाती है ना। फिर भी कई लोग बड़े विचलित होते हैं बच्चों को दूर करके। तब तो कुछ ऐसा था भी नहीं, कोई फोन कॉल नहीं, कोई टेलीग्राम नहीं, कोई पत्र नहीं, पता नहीं, तो इसलिए ज्यादा वो दुखी हो रहे हैं। अतोनु किम दुखतरम यो अहमिश्वाकुनंदनम इमामवस्थामापन्नौ नेह पश्यामि राघवम्। हाँ, इससे भी अधिक क्या कोई दुख की बात होगी कि मैं मरते समय भी इक्ष्वाकु कुल नंदन श्री राम को नहीं देख सकता। हा राम रामनुजहा वैदेही तपस्विनी न माम जानीत दुखेन म्रियमाण मनाथवत्। हा राम, हा लक्ष्मण, हा तपस्विनी सीता, तुम नहीं जानते कि मैं अनाथ के समान अत्यंत कष्ट से मर रहा हूँ। इसकी एक और व्याख्या इन्होंने करी है। किसी कवि ने इस घटना का वर्णन इन शब्दों में किया है कि शून्य प्राप्तो यदि रथो भग्नो मम मनोरथः नूनम दशरथम नेतुम कालेन प्रेषितो रथः। कि मंत्री प्रवर, रथ में राम है, यदि रथ राम से खाली है तो निश्चय ही काल ने इसे मुझे लेने के लिए भेजा है। ये भी एक श्लोक मिलता है हमें कि जब सुमंत्र वापस खाली रथ लेके आते हैं तब ये हमें सुनने को मिलता है। तो हा राम, हा लक्ष्मण, हा तपस्विनी सीता, तुम नहीं जानते कि मैं अनाथ के समान अत्यंत कष्ट से मर रहा हूँ। इति विलप्ति पार्थिवे प्रनष्टे करुणतरम द्विगुणम च राम हेतोः वचनम अनुशिम्य तस्य देवी भयम अगमत पुनरेव राम माता। महाराज दशरथ जब राम के लिए अत्यंत करुणापूर्ण विलाप करते करते मूर्छित हो गए, तब राम माता महारानी कौसल्या देवी को उनके ऐसे वचन सुन दुगना भय हुआ। कौसल्या भयभीत हुई कि कहीं महाराज के प्राण पखेरु न उड़ जाए। ततो भूतो उपसृष्टेव वेपमाना पुनः पुनः धरण्यां गत सत्तवेव कौसल्या सूतमब्रवीत्। तदंतर रोगग्रस्त के समान भूमि पर निर्जीव सी पड़ी हुई एवं कांपती हुई कौसल्या सुमंत्र से बोली। हाँ, वो जो श्री राम जी को छोड़ के आए थे, क्योंकि वो भी बेहोश होकर गिर रही, अब वो सुमंत्र को बोल रही है। नये माम यत्र काकुत्स्थ सीता यत्र च लक्ष्मणः तान विना क्षणमप्यत्र जीवितुं न उत्सहेह्यम्। हे सूत, जहाँ राम, लक्ष्मण और सीता है, तुम मुझे भी वहीं ले चलो, क्योंकि उनके बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। निवर्तय रथम शीघ्र दंडकान्यय मामपि
अथ तानानुगच्छामि गमिष्यामि यमक्षयम्। रथ को वापस लौटाओ और मुझे भी दंडक वन में पहुंचा दो। यदि मैं उनके पास न पहुंच सकी तो यमाल्य अर्थात शमशान में पहुंच जाऊंगी, अर्थात मर जाऊंगी। बाष्पवेगोपहतया सह वाचा सज्जमानयः इदम् आश्वासयन् देवीं सूतः प्राञ्जलिर्ब्रवीत्। यह सुन सुमंत्र विकल हो तथा हाथ जोड़कर गला रूंझ जाने के कारण स्खलित वाणी से कौसल्या देवी को सांत्वना देते हुए बोले, न शोच्यास्ते न चात्मानः शोच्यो नापि जनाधिपः इदं हि चरितं लोके प्रतिष्ठ्यास्यति शाश्वतम्। हे देवी, तुम राम, लक्ष्मण एवं सीता के लिए, अपने लिए और महाराज के लिए तनिक भी चिंता मत करो। पिता की आज्ञा मानकर वन जाने का श्री राम का आदर्श चरित्र चिरकाल तक संसार में प्रतिष्ठित रहेगा। तो इस प्रकार सुमित्र ने बताया कि आप चिंता मत करो, वो उनका चिरकाल तक उनका वन में जाना जो है वो प्रतिष्ठित रहेगा। वो तो है ही, तभी हम आज वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे हैं श्री राम के कारण ही। तो इस प्रकार आज हमने 46वां सर्ग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की अयोध्या कांड का संपूर्ण किया। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय।